नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1। आज की बात करी जाए बाजार की तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार में एक हमें बुल्स का जो जोश है वो कायम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस इस टाइम पे हमें इन ग्रीन ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैंकिंग में हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ऑटो में भी आज एक पेन बना हुआ है। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस भी आई थी जिसके बाद यहाँ पे जो आगे का आउटलुक है वो मॉडेस्ट ही दिखाई दे रहा है। मिड कैप की बात करी जाए, स्मॉल कैप की बात करी जाए, जो मोमेंटम है तेज़ी का वो लगातार हमें काफ़ी लंबे सत्र से कायम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन की तो एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं कि बुल्स और बेयर का इस टाइम पे जो रेशियो है किस तरीके का दिखाई दे रहा है। कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो बेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे पॉकेट है जो बुल्स के सपोर्ट में खड़े हैं। रेशियो काफ़ी अच्छा है, बनने वाले 1818 शेयर्स हैं और बेयर के सपोर्ट में खड़े हैं 714 शेयर। इसके अलावा देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन बुल्स को कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और साथ में पावर ग्रिड। और इसके अलावा अगर बेयर की तरफ नजर डाली जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। मेजॉरिटी ऑफ आप देखेंगे तो जो बैंकिंग शेयर है बेयर्स के सपोर्ट में इस टाइम पे आके खड़े हो गए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज काफी हैवी वेट बुल के सपोर्ट पे नजर आया है। इस पे ब्रोकरेज का स्टांस भी आया था, पॉजिटिव कॉल थी। चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं सारे के सारे हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हैं हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार। और हफ्ते का ये चौथा दिन है जहाँ पे ये जो मुकाबला है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं आशीष जी के साथ। आशीष जी, कैसा लग रहा है आज मार्केट का मूड माहौल? आज तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस में एक रौनक बनी हुई है। इनफैक्ट कल अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो वहीं से ये मोमेंटम हमें चालू होता हुआ दिखाई दिया था। ग्लोबल क्यूज हमारे पॉजिटिव साइड में थे और कोई ऐसी नेगेटिव खबर हमें डोमेस्टिक फ्रंट से भी देखने को नहीं मिली है। और ये वीक काफी ज्यादा वैसे भी क्रूशियल है बिकॉज जो आरबीआई की पॉलिसी है उसका कल आउटकम भी आ जाएगा। देखिए, गुड मॉर्निंग टू यू सभी दर्शकों को और पार्टिसिपेंट्स को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी में आज के दिन एक ओपनिंग आवर कैंडल एक पॉजिटिव बनी है जो कि एक ब्रेकआउट देने जैसी कैंडल है, लेकिन इसका हाई निकालना होगा। बहुत बार हमने ये देखा है कि जो भी शार्प कैंडल ऊपर की ओर आती है वो बुल्स को ट्रैप करी और फिर से मार्केट नीचे चले जाता है। तो अगर यहाँ से निफ्टी जो आज का हाई अराउंड 24,760 को निकालता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है। बहुत लंबे समय से 10 से 12 दिन से एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसने 24,490 प्रोटेक्ट किया, जैसे कि हमने बात की थी, वहां से ही रिवर्सल हुआ है, बाउंस बैक हुआ है। तो ओवरऑल रुझान तो बाई साइड पे लग रहा है, लेकिन 24,760 निकालना होगा 24,900 के टारगेट के लिए ऊपर में। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट। इस टाइम पे हमने बात कर ली है किस तरीके के सेंटिमेंट्स हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हरीश जी क्या लग रहा है मार्केट का मूड माहौल इस हफ्ते के खत्म होते होते? हमें क्या यही रेंज देखने को मिलेगी या कोई और चीज एंटिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। अगर मार्केट में देखें तो बिल्कुल अभी तक फिलहाल के लिए तो यही रेंज में टिका हुआ है मार्केट, लेकिन कुछ चीजें हैं जो देखने शायद है, क्योंकि लास्ट 3 दिनों के बाद पहली बार फिर से एक बार एफआईआई का बाइंग जोन पे आए थे और बायर्स थे। और दूसरा चीज है कि इंडिया विक्स आज थोड़ा फिर से नीचे की ओर रुख दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया विक्स एक बार 15 के नीचे चला जाता है तो वापस एक बार शायद लगता है निफ्टी में मोमेंटम मिल सकता है। एग्जैक्टली आज सुबह का मॉर्निंग हाई रेजिस्टेंस के पास टच करके आया है, तो एक्सपायरी का दिन है, मुझे लग रहा है कि सरप्राइज रैली भी देखने मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन बाय ऑन डिप्स होना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए फिलहाल के लिए। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट पे और रेंज मोटा मोटी हम समझें तो वही देखने को मिलेगी इस हफ्ते की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, ओम जी से एक बार समझते हैं वो इस टाइम पे मार्केट के ऊपर क्या रुख रख रहे हैं। ओम जी, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। जी, हमने ऑब्वियसली इस वीक में भी कंसोलिडेशन होता हुआ देखा है, बट जो ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे पीसीआर रेशियो भी काफी नीचे स्तर से हमें दिखता है। 0.72 के आसपास यहाँ पे पीसीआर रेशियो बना हुआ है। और अगर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें हम डेरिवेटिव साइड में, तो वो भी काफी स्क्यूज हो सका। तो हम ये आने वाले सेशन में, जो रिमेनिंग सेशन है आज के और कल के जो मेजर इवेंट में है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऐसी आई जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था 24,500, और आज आशीष सर ने भी बोला, तो मैं उनके भी सपोर्ट में हूँ बिल्कुल कि ये लेवल से अगर जैसे निकलता है तो हमें एक शार्प अपसाइड रैली दिखने को मिल सकती है। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक जो हेवी वेट कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें वो
वो लीड करता हो मे भी हमें अगर दिखाई दे सकता है कि अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक आईसीआईसी बैंक में अगर कंट्रीब्यूशन आती है, मेजरली एसबीआई पे भी नजर रखनी चाहिए। अगर इन तीनों में कंबाइंडली अगर ट्रैक्शन आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। चलिए एक बार रिटर्न्स देखते हैं किस तरीके के इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं तीनों ही खिलाड़ियों के। सबसे पहले बात कर लेते हैं आशीष जी के रिटर्न की। देखा जाए तो अच्छा खासा हमें करीब करीब 9% का यहाँ पे अपमूव देखने को मिल रहा है। इसके बाद हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे करीबन 4% के रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओम मेहरा जी इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में है, करीबन 2% के माइनस हमें यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉप कॉल्स की। शुरुआत करते हैं आशीष जी के साथ। आशीष जी, आपकी तरफ से आज कौन सी बेट है? देखिए, एक बार मैं पहले आशीष जी, पहले मैं एक बार टॉप कॉल्स पढ़ लेती हूँ जो अभी तक है, उसके बाद मैं आती हूँ। आशीष जी की तरफ से इरकॉन जहाँ पे बाय की राय थी, टारगेट जो कोट किए गए थे 222 के, और जो स्टॉप लॉस है वो है 192 का। साथ ही अगर आगे बढ़े और इस टाइम पे नेक्स्ट देखें तो हरीश जी की तरफ से राइट्स जहाँ पे 3% तक का यहाँ पे रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है, टारगेट 322 के थे। और इटर्नल की बात करी जाए तो यहाँ पे 5% तक के हमें जो रिटर्न है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। अब एक बार पोर्टफोलियो की तरफ भी नजर डाल ली जाए। आशीष जी के पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइम पे किस तरीके का मोमेंटम है। इरकॉन जहाँ पे इस टाइम पे प्रॉफिट बुक की सलाह, बाय की कॉल थी। पीबी फिनटेक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आ गई है। आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डालते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो में। अच्छा, ठीक है आशीष जी, मैं आपसे ही बातचीत को कंटिन्यू रखूंगी और सबसे पहले मैं आपकी तरफ से जो पिक है वो लेना चाहूंगी। क्या है आपकी तरफ से आज का टॉप? देखिए, ओवरऑल जो रुझान मार्केट का है वो अभी भी चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग करके अच्छा मिल रहा है। और कल हमने इरकॉन दिया था, वो बहुत ही जबरदस्त चला, करीबन 12% बाद में ऊपर भी गया था। आज के दिन में जो स्टॉक मैं पिक कर रहा हूँ वो है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी पे अगर आप देखें तो कल के दिन में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया इसने, 10 और 20 डीएमए के ऊपर भी आया, वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है। और आज वापस से कंटिन्यूएशन कैंडल बन सकती है, कंटिन्यूएशन बाइंग आ सकती है यहाँ पर। तो स्वान एनर्जी पे बाई साइड की राय होगी। टारगेट ऊपर में 507 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 447 का नीचे में। ओके, तो स्वान एनर्जी यहाँ पे खरीदारी की राय 507 के लिए आप चेस करके चल सकते हैं और 447 का इस टाइम पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाली जाए किस तरीके का इस टाइम पे पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो का सिनेरियो है हमें दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेते हैं डिवीज लैब, यहाँ पे होल्ड की सलाह और जो टारगेट दिया गया था दैट इज 6950। और आगे की बात करें तो राइट्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह और जो टारगेट कोट किया गया था दैट इज 322, और लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आ गई है। हरीश जी, आपकी तरफ से आज की क्या बेट है? मेरा स्टॉक रहेगा ओएफएसएस में। अगर ओएफएस में देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग एंड पुल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल के दिन, और कल का वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ था। तो मुझे लग रहा है कि ओएफएसएस बाय करने की राय है मेरी, तो करंट लेवल्स पे। और टारगेट बनेगा 9100 का और स्टॉप लॉस 8600। ओके, 8600 के आपको ओएफएसएस में लगाना है स्टॉप लॉस, 9100 के आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बार ओम जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं किस तरीके का इस टाइम पे पूरा का पूरा हाल है पोर्टफोलियो का। सबसे पहले बात करें जेएसपीएल की तो यहाँ पे होल्ड की सलाह, जो टारगेट कोट किया गया था दैट इज 995। आगे अगर बात करें ग्रेविटा की तो वहाँ पे जो टारगेट कोट किया गया था 2225। और बात कर लें अगर एटर्नल की तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह गई है, जो टारगेट कोट किया गया था दैट इज 270। ओम जी, आपकी तरफ से? जी कंचन जी, मेरे दोनों पिक जो मेरे रडार पे थे वो दोनों डिस्कस कर लिए गए हैं। तो मैं अपने तीसरे पिक पे यहाँ पे जाऊंगा, उनो मिंडा। करंट भाव 1084 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका हम वॉल्यूम के साथ के सर्च में एक्सपेक्टेड टारगेट इसका हम रख सकते हैं 1230 का। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1060 का। तो ऑलरेडी जो दो स्टॉक रडार पे थे ओम जी के वो ऑलरेडी डिस्कस हो गए। तो ऊनो मिंडा, ओम जी एक बार मुझे टारगेट ऊनो मिंडा के वापस से आप बताएंगे? 1230। 1230।
30। ठीक है, तो उनो मिंडा ओम जी की तरफ से पिक आती हुई यहाँ पे खरीदारी की राय है। जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 1230 की, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दैट इज 1060। लेकिन आशीष जी के पास मैं वापस से जाना चाहूंगी। हरीश जी मैं आपके पास भी आऊंगी, आपकी एक पिक और रह गई है, एक बार आप वो बता दीजिए। आशीष जी फर्स्ट आपके पास। देखिए फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पर। अभी देखते हैं कि मार्केट अगर डे हाई निकालता है तो एक अच्छा हम्म। मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड बनेगा, तो सेकंड हाफ में दूसरा कॉल देना चाहूंगा। ओके ठीक है, हरीश जी। मैं भी थोड़ा देर वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद फिर से एक बार नया कॉल जनरेट कर सकते हैं। ओके तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक पर्टिकुलरली रडार पे आता है तो आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट कॉल होगी हरीश जी की तरफ से और साथ ही साथ आशीष जी की तरफ से। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पे। एक बार चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे इटर्नल का। हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे 4% से ज्यादा की जो तेजी है वो देखने को मिली है। दरअसल जेप्टो के आईपीओ में देरी से जोमेटो को किस तरीके से फायदा होगा ये बताने के लिए मिताली हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, क्या है इसके पीछे की कहानी? जी, जोमेटो, इटर्नल और स्विगी कल से ही इन दोनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज स्विगी थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी ग्रीन में है। वही इटर्नल की बात करूँ तो 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल जेप्टो का जो आईपीओ 2025 में एक्सपेक्टेड था, अब इसे डिले कर दिया गया है 2026 तक। इस डिले के पीछे काफ़ी रीज़न सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो रीजंस हुए, जैसे कि मुंबई के जो धारावी स्टोर पर छापा पड़ा था जिसमें उनके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हुआ, उसके बाद उनके स्टोर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फिलहाल आईपीओ के लायक नहीं है। कैश बर्न काफी हाई हो रहा है। मंथली बेसिस पे देखिए तो 6 to 7 करोड़ डॉलर्स का फिगर सामने आता है जो ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं। Q4 के रिजल्ट्स भी जो टारगेट्स थे उनसे मिस होते नजर आए। रेवेन्यू और कॉस्ट टारगेट्स दोनों ही यहाँ पे मिस हुए थे। इसके अलावा कंपनी का जो सैलरी बिल है वो मंथली बेसिस पे करीबन 100 करोड़ का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेशनल फ्रंट पे बात करूं तो हैदराबाद में हुए डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जो डिस्प्यूट्स थे, और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी इनके कुछ स्टोर्स यहाँ पे बंद करने पड़ गए थे। ये सारी ही चीज़ें सामने आ रही है। इसके अलावा सोर्सेज का कहना है कि प्रमोटर को वैल्यूएशन कंसर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि स्विगी का जब आईपीओ आया था तब उसकी वैल्यूएशन थी करीबन $18 बिलियन, जो कि अब गिर के $10.18 बिलियन पे आ गई है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स भी उनके लिए एक बड़ा इशू सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो का जो फायदा है ये दूसरे क्विक कॉमर्स जैसे इटर्नल और स्विगी को देखने को मिल रहा है। जैसे इटर्नल आज 4 से 5% ऊपर है। जब जोमेटो ये जेप्टो जो है ये टेम्परेली बाहर हो गया है लिस्टेड स्पेस से, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे, इटर्नल और स्विगी। तो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा फंडिंग इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही जो जेप्टो के स्टोर्स बंद हुए हैं और जो डिलीवरी पार्टनर्स के साथ थोड़ी यहाँ पे दरार आई है, उसके वजह से इटर्नल और स्विगी दोनों ही अपना मार्केट शेयर आसानी से यहाँ पे बढ़ा पाएंगे, जिसका फायदा हमें दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इटर्नल टू बी स्पेसिफिक जहाँ 4 से 5% आज ऊपर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जोमेटो यानी कि इटर्नल की, इसमें एक तेजी क्यों देखने को मिली। मिताली थैंक यू सो मच। और अगर आप देखिए कि सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने ये ट्यूसडे को टॉप कॉल अपने बिग स्टॉक्स में भी दिया था, उसके बाद शेयर में केवल 2 दिन के अंदर हमें करीब करीब 7% की तेजी देखने को मिल गई है। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है ये एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, क्या लग रहा है इटर्नल आगे किस तरीके के नंबर्स दिखा सकता है हमें? देखिए इटर्नल में कल भी बात हुई थी मार्केट क्लोजिंग के वक्त, जब कॉल दिया था बीटीएसटी में, इटर्नल बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आज के दिन 5% ऑलरेडी ऊपर है और ये कंटिन्यूड रह सकता है क्योंकि इसका जो कंसोलिडेशन चल रहा था, कंसर्न बहुत समय से ये एक रेंज में था, करीबन 22 अप्रैल से रेंज में था और आज इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पर ऊपर में टारगेट करीबन 270 275 के देखे जा सकते हैं और नीचे में जो आज का जो गैप एरिया वो सपोर्ट की तरह काम करेगा जो कि 246 के आसपास है। ओके, तो ये थी राय इटर्नल के ऊपर। ओम जी, आपकी तो ये कॉल में भी शामिल था, क्या लग रहा है आगे? जी बिल्कुल, जो मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट है 270 और मैं आशा के सपोर्ट में मैं बिल्कुल यहाँ पे जाए जो 275 to 280 आने वाले दिनों में ये लेवल ये टच कर सकता है।
ओके, तो अच्छे लेवल इटर्नल में हमें यहाँ से आगे भी देखने को मिल सकते हैं और एक शानदार तेजी का मोमेंटम हमें पिछले 2 दिन में तो ऑलरेडी देख ही लिया है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपके समक्ष लेके आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पे। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने डे हाई के आसपास ही कारोबार होवर करता हुआ नजर आ रहा है 24,715। अदर पॉकेट्स की अगर बात करी जाए तो मोमेंटम सेम ही है। अगर पीएसयू की बात करें, प्राइवेट बैंक या इन टोटल हम बात करें कि इस टाइम पे जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे कंसोलिडेशन, फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी के जो इंडाइसेस हैं वहां पे इन ग्रीन ही इस टाइम पे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी पैक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, करीब करीब 2% का उछाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑटो में आज एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारी न्यूज है जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा ऑटो सेक्टर में आता हुआ नजर पड़ा है। कल मीटिंग भी है, उसकी वजह से जितने भी रेट सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहां पे एक आज हमें एक्शन बनता हुआ, एक वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं किस तरीके का वहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या इन ग्रीन है, क्या इन रेड है। एक बार पोर्टफोलियो कर लेते हैं चेक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आशीष जी के पोर्टफोलियो के साथ। अगर बात करी जाए इस टाइम पे स्वान एनर्जी खरीदारी की राय थी, टारगेट दिया गया था 507 का, स्टॉप लॉस था 447 का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस टाइम पे प्रॉफिट लॉस किस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 0.31% के। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पोर्टफोलियो की तरफ मैं नजर डालूं तो ओम जी का पोर्टफोलियो JSPL जहाँ पे खरीदारी की राय थी, टारगेट दिया गया है 995 का। ग्रेविटा की बात करी जाए तो टारगेट दिया गया है 2225 का, खरीदारी की राय थी। और ऊनो मिंडा में जो टारगेट कोट किया गया है 1230। आज का एडिशन है, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है वो 1060 का आपको लगाना है। रिटर्न देख लेते हैं एक बार। JSPL में हमें करीबन अपसाइड में 0.42% के रिटर्न देखने को मिले हैं। ग्रेविटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बना हुआ है 0.27% का। और ऊनो मिंडा में इस टाइम पे हमें 0.17% के जो रिटर्न है जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालते हैं। डिवीज लैब जहाँ पे खरीदारी की राय थी, टारगेट जो कोट था वो था 6,950। स्टॉप लॉस जो मेंटेन है वो है 6,500 का। वहीं अगर हम ओरेकल फाइनेंशियल की बात करें तो टारगेट जो कोट किया गया था 9,100 और जो स्टॉप लॉस लगाने को बोला है वो है 8,600। एक बार देखते हैं किस तरीके का प्रॉफिट लॉस है। डिवीज लैब में हमें नेगेटिव रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 0.11% के। लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल की बात करी जाए तो ये हमें स्लाइटली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आ गया है सामने मुनाफा मीटर। आशीष जी बढ़िया, 10% से ज्यादा के यहाँ पे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे जो सेकंड नंबर पे है वो है हरीश जी, यहाँ पे भी हमें करीबन 5% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और बात करी जाए ओम जी के पोर्टफोलियो की तो यहाँ पे भी वापस से हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 4% के रिटर्न हमें यहाँ पे भी जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों का ही शुक्रिया। और जो ये रेस है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। ये अच्छी बात है कि तीनों के जो पोर्टफोलियो है इन टोटल हमें ग्रीन में ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इंतज़ार रहेगा कल का कि कल किस तरीके से यहाँ पे हमें एक टर्न अराउंड देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।